और अब आपको बताता हूं पॉलिटिक्स में सबसे पहले ममता बनर्जी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में। उन्होंने ये कह दिया है कि सीएए एनआरसी बंगाल में लागू नहीं होगा। अतीक मर्डर पर भी ममता ने उठाए सवाल। यूपी में केंद्र ने कितनी जांच की टीम भेजी है, ये भी पूछा। सवाल उठाए अतीक का कैसे मर्डर हो गया, बंगाल में लागू नहीं होगा सीएए एनआरसी। कितनी टीमें जांच के लिए केंद्र ने अभी तक उत्तर प्रदेश में भेजी। और अब बड़ी खबर के बारे में आपको बता दूं जो कि आ रही है अमृतसर से। यहां भारतीय जनता पार्टी के नेता पर जानलेवा हमला हुआ है। घर में घुसकर भारतीय जनता पार्टी के नेता पर हमला किया गया। बीजेपी नेता बलविंदर गिल पर हमला हुआ। गिल की हालत नाजुक बताई जा रही है और हमलावर की तलाश जारी है। और यह बड़ी खबर गुजरात के सूरत से है। हिरासत में लिए गए आम आदमी पार्टी के बड़े नेता गोपाल इटालिया, जिन्हें सीएम तक के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा था एक समय में, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी पर उन्होंने टिप्पणी की थी। सूरत क्राइम ब्रांच ने इटालिया को हिरासत में ले लिया। और बड़ी खबर ये महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई। मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मिलेंगे केसी वेणुगोपाल। महाविकास अघाड़ी को एकजुट रखने की कोशिश। सावरकर विवाद के बाद होने वाली मीटिंग अहम। कुछ ही देर में वेणुगोपाल उद्धव की मीटिंग होगी। नाना पाटोले, थोराट और भी इसमें शामिल होने वाले हैं। कुल मिलाकर विपक्ष को एकजुट रखना, क्योंकि यहां पर बहुत सारी खबरें ये आ रही हैं कि विपक्ष एकजुट नहीं है। शरद पवार के भतीजे कहा जा रहा है कि एक तरीके से विद्रोह कर सकते हैं, क्योंकि अजीत पवार अभी कुछ दिनों पहले अमित शाह से मिलकर गए हैं। और उधर आप जानते हैं कि शिवसेना भी अब वो शिवसेना नहीं रह गई। और कर्नाटक के बीदर में राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्ट बता दिया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को वोट दीजिए, कांग्रेस ही आने वाले दिनों में आपका भविष्य है। जगदीश शेट्टार के शामिल होने के बाद कांग्रेस के हौसले भी कुछ बुलंद। कर्नाटक के बीदर में राहुल गांधी की चुनावी जनसभा हुई। राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी 40% कमीशन लेती है और जनता से बीजेपी को 40 सीट पर समेट देने की अपील भी की। राहुल गांधी ने जनसभा में अडानी मामले को भी उठाया और आरोप लगाया कि संसद में बोलते वक्त उनका माइक बंद कर दिया गया। राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने साजिश कर उनकी संसद सदस्यता भी रद्द करा दी। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट मीटिंग में महिलाओं को 2000 रुपए हर महीने देने का फैसला लिया जाएगा। इधर कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने बीजेपी छोड़ दी। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद शेट्टार ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। जगदीश शेट्टार को दिल्ली बुलाकर भी आला कमान ने बात की थी, लेकिन शेट्टार चुनाव लड़ने पर अड़े रहे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि शेट्टार के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता और असल में शेट्टार के करियर के लिए यहां से उल्टी गिनती शुरू होती है। बहरहाल इस सब के बीच में और क्या नाटक चल रहा है ये मैं आपको बता दूं। कर्नाटक में एक नाटक कैश का और बहुत सारे ऐसे सामानों का भी यहां पर जब्त होना शुरू है, जो असल में चुनावों के दौरान गड़बड़ियों के लिए उपयोग किया जाना था जिसका, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तत्परता की वजह से ये देखिए जब्त हुए हैं। 1 करोड़ कैश कहीं जब्त हो रहा है। ये अलग अलग जगहों पर कैश की जब्ती अभी तक हो चुकी है और अभी तक 100 करोड़ से ज्यादा का कैश, अगर इस तरीके का जो पूरा सामान है उसकी जब्ती हो चुकी है। और ये बताने के लिए काफी है कि कर्नाटक में कितना बड़ा गड़बड़ी का इरादा कुछ लोगों का है। और अगली खबर बिहार से है, उधर ले चलता हूं आपको। जहरीली शराब पीने से मौत हुई तो सरकार मुआवजा देगी। हालांकि पहले सरकार का रुख कुछ और था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुआवजे का ऐलान किया। परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देगी। 22 लोगों के मौत के बाद नीतीश का यह फैसला। लेकिन बहुत जल्दी से आपको मैं ये दिखाता हूं कि पिछले साल नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर क्या कहा। पियोगे तो मरोगे, ये तो बहुत बुरी चीज है। अब कैसे लोग इस तरह का शराब पी रहे हैं। तो नीतीश कुमार जहां पहले इस बात को लेकर कन्विंस थे कि उनको इस तरीके के लोगों को शराबबंदी के बावजूद जो शराब पी रहे हैं स्टेट में, उनको सरकार अपने तरफ से स्टेट के एक्सचेकर का एक हिस्सा मुआवजे के तौर पर क्यों दे, लेकिन अब वो इस बात से कन्विंस लग रहे हैं और शायद इसके पीछे आने वाले चुनाव भी होंगे कि ऐसा फिलहाल किया जाना ठीक नहीं है। और अब अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने 2016 में शराबबंदी लागू की थी, लेकिन इसके बाद भी यहां शराब का कारोबार जारी रहा। जहरीली शराब का कारोबार ऐसा फला फूला कि हर साल सैकड़ों परिवार इसकी वजह से बर्बाद हुए। नीतीश के राज में मौत का जाम कैसे कैसे छलका और इसकी वजह से कैसा तबाही हुई, देखिए जरा। 15 अप्रैल 2023 मोतिहारी
30 से ज्यादा मौतें, ये रीसेंट। और इसके पहले जनवरी 2022 छपरा में 12 मौतें। अलग अलग जगहों पर हो रही मौतें ये बता रही हैं कि वहां पर शराबबंदी को जिस तरीके की चीजों के साथ, क्योंकि आप जब कोई चीज लागू करते हैं उसके साथ पैरेलली आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, वो पैरेलल बातों का ध्यान लगता है नहीं रखा। 22 दिसंबर 2022 छपरा की बात बता रहा हूं, 14 दिसंबर 2022 छपरा 38 मौतें, और वहां पर ये सब कंट्री लिकर की वजह से हुई हैं। और ये पश्चिम चंपारण कई जगहों पर ये आप जानते हैं कि मेथिल अल्कोहल मिलाकर उसको और खतरनाक और ज्यादा नशीला बनाने के लिए किया जाता है। मुजफ्फरपुर 15 मौतें, ये गोपालगंज 2021 17 मौतें, ये वैशाली में देखिए 6 मौतें, 2021 सिवान में 6 मौतें। आप देख रहे हैं कि वहां शराबबंदी के बाद 2021 रोहतास, 2021 नवादा 15 मौतें। ये जिन जगहों पर कोई भी घर का एक कमाने वाला शख्स मारा गया, उसके लिए आप समझिए कि क्या कोई कॉम्पनसेशन उसके घर का अब उसके घर की देखरेख कर सकता है? जाहिर है नहीं। इसलिए इसको सख्ती से अमल में लाए जाने की जरूरत है। लेकिन क्या नीतीश कुमार अब मुआवजा देकर ही काम चला लेंगे? अगली अहम खबरों की तरफ आपको ले चलता हूं और आपको यह बताता हूं पॉलिटिकल वर्ल्ड में और अहम क्या हुआ। बीएनबी क्विक पॉलिटिकल, ये रही आपके सामने। आज दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा के पास लगी पुलिस बैरिकेडिंग को भी तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान उनकी सुरक्षा कर्मियों से भी जमकर झड़प हुई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 में रिकॉर्ड जीत दर्ज कर चुके कांग्रेस नेता अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा। कांग्रेस की अब तक की लिस्ट में नाम न आने की वजह से वो नाखुश है। हाल ही में विधायक पद से भी उन्होंने इस्तीफा दिया था। शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई ने 3 दिन की पूछताछ के बाद टीएमसी विधायक जीवन कृष्णा साहा को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले सीबीआई ने आरोपी विधायक के 6 ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। सीबीआई के मुताबिक टीएमसी विधायक को पूछताछ में सहयोग नहीं करने की वजह से गिरफ्तार किया गया। अतीक और अशरफ की हत्या पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए। कहा कि यूपी में अतीक नहीं बल्कि कानून व्यवस्था का जनाजा निकला। इसी के साथ उन्होंने पूरे घटनाक्रम को स्क्रिप्टेड बताया। बोले, हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री के हत्यारों पर भी ट्रायल चला और सजा हुई। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड समारोह में गर्मी से 11 लोगों की मौत मामले में राजनीति शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे ने कहा, कार्यक्रम की योजना ठीक से नहीं बनाई गई, इसकी जांच कौन करेगा? वहीं अजीत पवार ने पूछा, आखिर दिन में कार्यक्रम करने का फैसला किसका था?